Good evening, sir. Good evening, all of you. पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किए थे। ये सारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेगा? इस क्वेश्चन में समझना है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉई गिवन हिज बेसिक पे टू बी एंटर्ड द यूजर। यानी यूजर के द्वारा सिर्फ बेसिक पे इनपुट किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ बेसिक पे इनपुट लेना है। उसके बाद उसको एचआरए निकाल देगा और टीए निकाल देगा और देन आफ्टर उसको टोटल सैलरी निकाल देगा। तो सिर्फ बेसिक पे इनपुट लेना है और प्रिंट मेरे को कराना है नेम ऑफ एम्प्लॉय, यानी नेम एम्प्लॉय का नेम भी इनपुट लेना पड़ेगा, क्या नेम है उसका, और पोस्ट, यानी 3 चीज इनपुट लेना पड़ेगा, नेम, पोस्ट और बेसिक पे। और बेसिक पे के बेसिस पर ही आपको एचआरए और टीए, यानी एचआरए और टीए एम्प्लॉय नहीं निकालेगा, नहीं इनपुट लेगा, वो सीधे निकाल देगा आपको, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कितना एचआरए और कितना टीए है। उसके बाद फिर इसको टोटल सैलरी कितना इसको मिला वो उसको डिस्प्ले कराना है। आइए, हमको इनपुट लेना है नेम ऑफ एम्प्लॉय, पोस्ट एंड बेसिक सैलरी। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग 3 वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, जितना इनपुट लेना होता है उतना वेरिएबल बनाते हैं। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय के लिए मैं नेम वेरिएबल लेता हूँ और क्या प्रॉब्लम है उसमें? मैं एक दिन का अटेंडेंस मार्क किया गया है। एक दिन आई होगी तो एक बेसिक पे। ठीक है, और बेसिक पे के लिए हम वेरिएबल लेते हैं बेसिक। बेसिक में डॉलर नहीं लगाएंगे क्योंकि बेसिक में जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो न्यूमेरिक टाइप का होगा। न्यूमेरिक टाइप में डॉलर लगाना रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब लगाना ही नहीं, रिक्वायर्ड नहीं, लगाना ही नहीं। अब ये तीनों तो ले लिए इनपुट। ये तीनों इनपुट लेने के बाद हम लोग को क्या निकालना है? एचआरए और टीए को प्रिंट कराना है। तो एचआरए कैसे निकलेगा? तो एचआरए है क्या? 10% ऑफ बेसिक पे। यानी कि आप मैथमेटिकल फॉर्मूला अपनाइए, एचआरए इक्वल टू बेसिक के लिए हम लोग कौन वेरिएबल लिए हैं? बेसिक। बेसिक इंटू 10/100। ठीक है, एचआरए निकल गया। उसके बाद मेरे को निकालना है टीए। टीए इक्वल टू, टीए है 10%। ये भी 10% है, बेसिक इंटू 10%, 12 इसको कर देते हैं, 12%, 12/100।
अब मेरे पास सारा निकल चुका है ना। ये तीनों तो इनपुट लेना था, नेम, पोस्ट और बेसिक इनपुट ले लिया, और ये दोनों वैल्यू मेरे को निकालना था किसके बेसिस पर, बेसिक के बेसिस पर। तो बेसिक जे भी यूजर लेगा ये भी इंटरनल ये सब काम करने लगेगा, एचआरए और टीए निकाल देगा। ठीक है, अब हम लोग को सारे चीजों को यूजर के लिए डिस्प्ले कराना होगा कि यूजर अपना देख सके कि उसका एचआरए और टीए क्या है। इस फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले कराना है ना। तो यूजर देखने के लिए तो क्या है, प्रिंट करेंगे तभी यूजर देखेगा। सबसे पहले है नेम ऑफ एम्प्लॉई, नेम ऑफ एम्प्लॉई, जो भी नेम यूजर एम्प्लॉई लिया होगा यूजर, वो नेम आपको स्टोर हुआ होगा किस वेरिएबल में, नेम वेरिएबल में, नेम डॉलर। ठीक है, उसके बाद प्रिंट पोस्ट, पोस्ट है और बेसिक सैलरी है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पोस्ट और कॉमा पोस्ट डॉलर, पोस्ट में स्टोर है। उसके बाद बेसिक पे है प्रिंट बेसिक पे, बेसिक पे के लिए बेसिक ही लिए हैं वेरिएबल, बेसिक प्रिंट एचआरए, एचआरए मेरा निकल के आया है एचआरए वेरिएबल में, एचआरए हो गया। उसके बाद प्रिंट टीए, टीए तो वो टीए ये वेरिएबल में है, लेकिन उसको एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं कि उसको लास्ट में क्या प्रिंट करना हो, तो उसको सैलरी कितना मिला। तो सैलरी कितना मिला इसके लिए हम एक निकाल लेते हैं, टोटल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, और टोटल में आपका हो जाएगा सैलरी बेसिक प्लस एचआरए प्लस टीए। अब टोटल को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको प्रिंट वो डिजाइन देना है आपको, और लास्ट में प्रिंट टोटल सैलरी, उसको टोटल सैलरी, और टोटल सैलरी उसका रखे हैं हम टोटल में। ठीक है, और फिर हम लोग एक लाइन छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर खाली लाइन छोड़ने के लिए प्रिंट लिखते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग एक और प्रिंट देते हैं लाइन छोड़ने के लिए, थोड़ा डिजाइनर करने के लिए प्रिंट, और नीचे लिख देते हैं प्रिंट थैंक यू। अब इसको रन कराइए आप। अब देखिए जैसे क्या होगा कि ये एक तरह से डिटेल्स है, एक चीज और हम लोग डाल देते हैं। सबसे पहले इसको एक अच्छा सॉफ्टवेयर जैसा लुक थोड़ा देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट प्रिंट इंटर योर डिटेल्स, इंटर योर डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद प्रिंट लाइन चेंज करेगा, खाली प्रिंट लिखेंगे तो खाली लाइन चेंज करेगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा। देखिएगा सबसे पहले आया, देखिए इंटर योर डिटेल्स, उसके बाद लाइन चेंज कर दिया प्रिंट। ऐसे लाइन चेंज नहीं होता है, मैंने बताया था प्रिंट लिखिएगा तभी लाइन चेंज होगा। इंटर योर नेम, अब इम्प्लॉई नेम अपना डालेगा, हमीद,
इंटर पोस्ट मैनेजर, इंटर बेसिक पे, ठीक है 45,000। उसके बाद उसको निकाल दिया टोटल। नेम उसका क्या है, अमित है, पोस्ट उसका क्या है, मैनेजर है, बेसिक पे क्या है 45,000, HRA क्या है 4500, टीए क्या है 5400 एंड टोटल सैलरी क्या है 54,900। ठीक है, ये सारा उसको निकाल दिया। थोड़ा सा इसको दूर दूर है तो हम यहाँ पर सेमी कॉलम देंगे, थोड़ा वैल्यू दूर दूर चला जा रहा है। और इनपुट लेने के बाद ना उसको क्लियर कर देंगे, यानी ऊपर वाला चीज CLS से होता है क्लियर स्क्रीन, यानी जितना ऊपर जो इनपुट लिया है वो नहीं दिखा है, मेरा जो आउटपुट है यहाँ प्रिंट वो सिर्फ स्क्रीन पर शो करे। ठीक है ना, इनपुट हम क्या लिए उससे मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्लियर कर दिए कि इसके ऊपर का जितना भी चीज है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए इसको, इंटर डिटेल्स, वो डिटेल्स लेता है अमित इनपुट, फिर पूछ रहा है इंटर पोस्ट, वो पोस्ट लेता है मैनेजर, फिर पूछ रहा है इंटर बेसिक पे 45,000 एंड अब देखिए ये सब हट जाएगा। अब बेसिक पे ले लिया 45, अमित इंटरनली किसके अंदर गया, नेम के अंदर, पोस्ट किसके अंदर गया, मैनेजर के अंदर, और बेसिक किसके अंदर गया 45,000 किसके अंदर गया, बेसिक के अंदर। अब ये सब इनपुट ले लिया, अब ये इंटरनल काम करेगा कंप्यूटर बेसिक पर, यानी बेसिक वेरिएबल में आ चुका है 45, 45 इंटू 10/100 निकाल के HRA में स्टोर करेगा, 45 इंटू 12/100 करके टीए में स्टोर करेगा, फिर टोटल में बेसिक यानी 45,000 प्लस HRA का जो वैल्यू आया और टीए का जो वैल्यू आया जोड़ के आपको टोटल में रख देगा। और उसके बाद फिर नेम डॉलर प्रिंट कराएंगे, तो नेम डॉलर में हम लोग क्या लिए हैं अमित, यानी अमित प्रिंट करेगा। पोस्ट में हम लोग क्या लिए हैं पोस्ट, और पोस्ट डॉलर, तो पोस्ट डॉलर में हम लोग यहाँ के थ्रू क्या लिए हैं मैनेजर। उसके बाद बेसिक प्रिंट करेगा, तो बेसिक में क्या लिए 45, और HRA प्रिंट किया तो HRA यहाँ निकल चुका होगा, प्रिंट करने से पहले वैल्यू निकल चुका होना चाहिए, निकल चुका है। प्रिंट करने से पहले वैल्यू इनपुट ले चुके हैं, मतलब जिसमें वैल्यू रहेगा उसी को प्रिंट करेगा, तो सारे में वैल्यू है। उसके बाद टीए है, टीए भी यहाँ निकल चुका है, वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू होगा टीए में इंटरनली, हम देख नहीं पाएंगे लेकिन इंटरनली स्टोर होगा, देख पाएंगे यहाँ पर। उसके बाद एक डिजाइन देगा इस तरह, उसके बाद लाइन चेंज करेगा, उसके बाद टोटल सैलरी और टोटल प्रिंट करा रहे हैं यानी टोटल में वैल्यू निकल चुका होगा। उसके बाद एक लाइन चेंज करेगा प्रिंट, लाइन जनरेट करेगा और फिर नीचे देगा थैंक यू, और ये वाला चीज आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर CLS है, ये वाला सारा इसके ऊपर वाला क्लियर हो जाएगा। अब हम मार रहे हैं इंटर, है ना। थोड़ा सा अमित इसलिए दे रहा है कॉमा के चलते इतना दूर चला जा रहा है, बाकी सबसे कॉमा गलती से छूट गया है, इसको हम हटा देंगे अगली बार। तो ये आपका इस तरह हो गया, दे रहा है डिटेल्स, कोई भी इंप्लॉई अपना डिटेल्स देखकर और अपना सारा सैलरी टोटल जान सकता है कि क्या है। लेकिन जो यूजर होगा उसको नहीं पता, जैसे आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसको नहीं पता, आपको आप जब यूजर होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इंटरनली जो हम ऐसे लिख रहे हैं उसको आराम से आया कि आपको इसमें अपना नेम डालना है। अब उसको पता नहीं चलता है कि इसको ऐसे जो काम कर रहा है कंप्यूटर इसके पीछे का ये रीजन है कोडिंग, ये कोडिंग इंटरनली काम कर रहा है, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं रहता है, हम लोग सीधे जाते हैं अपना सॉफ्टवेयर में जो जो पूछता है, ATM में जो जो पूछता है वो डालते जाते हैं, लेकिन उसमें जो भी आपको रिकॉर्ड पूछता है उसके पीछे का ये मेहनत होता है कोडिंग, तो ये आप करेंगे तभी ये आउटपुट आएगा। ठीक है, यूजर को सहूलियत के लिए आप करते हैं। अमित और पोस्ट कुछ भी दे रहे हैं, एनालिस्ट 40,000, अब यूजर अपना डाल रहा है, ये आपको मिलता नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, कोडिंग आपको नहीं दिया जाता है यूजर को, यूजर अपना डाल रहा है, उसको लगता है कि ये बना हुआ है कंप्यूटर, लेकिन इसके पहले पीछे कोडिंग किया हुआ है 40,000। अब उसको निकल गया, अपना काम हुआ चला गया, लेकिन जो डेवलपर होता है उसको ये कोडिंग सीखना होगा, कोडिंग कैसे काम करता है, इंटरनल
इस तरह करते हैं तब वो आउटपुट आता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपको उस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आप जब सॉफ्टवेयर देखते हैं तो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का होता है, उसमें बॉक्स बना होता है, एंटर योर नेम, इस तरह के। तो यहाँ पर बॉक्स बनाने के लिए फिर और ज्यादा अंदर तक जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि कैसे बॉक्स बनेगा, डिजाइन कैसे होगा। वो डिजाइन सेक्शन में जाकर हम लोग उसके लिए जीयूआई मोड में बनाते हैं, इंटर योर नेम। क्योंकि इस तरह आप प्लेन तो कहीं पर नहीं देखते होगे सॉफ्टवेयर, प्लेन सॉफ्टवेयर की इस तरह हो, इंटर योर नेम, इंटर योर पोस्ट। अब पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पोस्ट बहुत सारा खुलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप डाउन बटन। तो ये सब बटन्स, ये सब कंट्रोल्स बनाने के लिए हम लोग को डिजाइन सेक्शन करना पड़ता है, और वो तब जरूरी है जब आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं, तब जरूरी है। वरना ये सिर्फ दिमाग में रखना है कि कोडिंग इस तरह से चीजें होती है। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर डिजाइन ये है, तो हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर सकते थे। बीच में आप जो देख रहे हैं उसमें बीच में हम लोग कुछ दूसरा चीज, जैसे डॉट डॉट है तो डॉट डॉट ऐसे डाल देंगे, तो वो सब जैसे आप कीजिएगा वैसे हो जाएगा। ठीक है? अब है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अब नहीं है, दूसरे जगह से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। अब है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि वहां पर आपको डिसीजन रिलेटेड क्वेश्चन होगा, है ना, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। आइए पहले उसके लिए हम बताते हैं क्या होता है। हर चीज का सिंटेक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आएंगे और ये लिखेंगे यहाँ पर अपना जो हम लोग को नोट्स था, ये इसमें हम लोग लिखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम लोग ट्रू एंड फॉल्स पर काम करते हैं, यानी ये सारा यूज होगा जो आपने देखा था, ट्रू और फॉल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ये। तो अभी जो भी प्रोग्राम पढ़ा वो सीक्वेंशियल था, यानी कि इस प्रोग्राम का सारा लाइन आपको काम कर रहा था, एक एक लाइन। हमने बताया कि एक एक लाइन इस प्रोग्राम का काम कर रहा है। ठीक है? हर एक लाइन आप समझिएगा। देखिए, पहला लाइन है इंटरव्यू डिटेल्स, डिटेल्स दिया। दूसरा लाइन में प्रिंट है, यानी प्रिंट में कुछ नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं प्रिंट किया, बट लाइन छोड़ेगा, क्योंकि हर प्रिंट करने के बाद लाइन छोड़ता है, तो ये प्रिंट हो गया। अगला है इनपुट योर नेम, इंटर योर नेम, तो इंटर योर नेम शो कर रहा है। सूरज हम लिए, सूरज किस में स्टोर हुआ? नेम में। उसके बाद इंटर योर पोस्ट, तो पोस्ट भी आपका आ रहा है, ये देखिए इंटर योर पोस्ट। उसके बाद है इंटर बेसिक पे, तो बेसिक पे भी आ रहा है। ठीक है? ठीक है? अब बेसिक पे इंटर करेंगे तो फिर ये तो इंटरनली वर्क करेगा, है ना, ये इंटरनली वर्क किया, सारा CLS क्लियर भी कर दिया। अब नेम ऑफ एम्प्लॉय किए तो यहाँ नेम प्रिंट किया, पोस्ट किए तो पोस्ट प्रिंट किया, एनालिस्ट। बेसिक पे तो बेसिक पे किया, HRA किए तो HRA प्रिंट किया, इसका मतलब ये काम करके रखा होगा तभी ना प्रिंट किया इसका वैल्यू यहाँ पर HRA। ठीक है? उसके बाद टीए प्रिंट किया, तो टीए काम करके अपना रखा होगा तभी ये टीए की वैल्यू प्रिंट किया, क्योंकि टीए हम लोग इनपुट तो नहीं लिए थे, टोटल हम लोग भी इनपुट नहीं लिए थे, टोटल यहाँ काम किया, यहाँ पर टोटल को प्रिंट किया, है ना, टोटल यहाँ प्रिंट। हाँ, उसके बाद ये डिजाइन दिया, उसके बाद टोटल प्रिंट किया यहाँ से, और उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ा प्रिंट, यहाँ लाइन छोड़ दिया और थैंक यू, यानी एक एक लाइन इसका एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है? इंटरनली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं उसमें हमने बताया था एल्गोरिथम में कि आप डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिसीजन बेस्ड में क्या होता है कि सपोज अगर आप कोड्स लिखे हुए हो, ठीक है, तो इसमें डिसीजन में दो पार्ट होता है, या तो डिसीजन ट्रू होगा या डिसीजन फॉल्स होगा, डिसीजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
तो इसमें हम लोग प्रोग्राम के कोड को, कुछ पार्ट को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग में हम लोग ट्रू और एक भाग हम लोग क्या मानते हैं, फॉल्स। जब ट्रू काम करेगा तो फॉल्स नहीं करेगा, और जब फॉल्स काम करेगा तो ट्रू नहीं करेगा। ये मतलब सारा लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसमें सारा लाइन आपको एग्जीक्यूट कर रहा था। इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन तीनों लोग को लाइन को करवाना है या इन दोनों को करवाना है। आप जब इन तीनों को करवाएंगे तो ये दोनों नहीं करेगा, और जब ये दोनों को कराएंगे तो इन तीनों नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन रहेगा आपको डिसीजन में, ठीक है, हमेशा डिसीजन में रहेगा। तो अब देखिए क्या होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाल देंगे और सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो सपोज एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है इम्प्लॉई को, है ना, इम्प्लॉई के लिए। अब इम्प्लॉई में दो तरह के इम्प्लॉई हैं, एक परमानेंट इम्प्लॉई है और एक विजिटिंग इम्प्लॉई है। परमानेंट डॉक्टर, एक विजिटिंग डॉक्टर। विजिटिंग मतलब टाइमली वो विजिट करता है, ठीक है। अब क्या है कि पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया है, पूरा डॉक्टर का है, उसमें परमानेंट विजिटिंग सबका है। विजिटिंग अगर अपना रिकॉर्ड देखता है तो कुछ और दिखाता है, परमानेंट देखता है तो कुछ और दिखाता है। यानी कि कोडिंग में जब काम विजिटिंग, जे भी यूजर विजिटिंग डाल रहा होगा कि हम विजिटिंग है, ते भी परमानेंट वाला चीजें उसको शो नहीं करता होगा। यानी कि विजिटिंग के लिए दो पार्ट में कोड होगा, कोड एक ही होगा, उसको दो पार्ट में कर दिया गया होगा। ये विजिटिंग, ये परमानेंट के लिए और ये विजिटिंग के लिए। विजिटिंग एम्प्लॉय अपना रिकॉर्ड देखना चाहता है, पूरा कोड अपना देखना चाहता है ना। तो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, लेकिन अंदर इंटरनली क्या चल रहा है, कोडिंग काम कर रहा है, कोडिंग के थ्रू ही आउटपुट आ रहा है। तो विजिटिंग देखा तो परमानेंट वाला कोडिंग काम नहीं करेगा, सिर्फ विजिटिंग वाला दिखाएगा। यानी कोडिंग का पार्ट होते हुए ये लाइन क्या कर रहा है, मिस कर रहा है, ठीक है। और अगर परमानेंट डाला तो परमानेंट वाला दिखा रहा है, विजिटिंग का कोडिंग क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज और समझना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो तो वो सॉफ्टवेयर आप ये डालते हो तो ये कुछ नहीं होता है, कोड अंदर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर हम काम करें, जैसे हमने लिखा कैलकुलेटर खोला और कैलकुलेटर ये लिखे हम लोग, ठीक है, कैलकुलेटर ओपन किए। अब आप समझ रहे हैं, देखिए 9+3 है ना, और इक्वल टू आप दिए 12। तो ये है क्या, ये इसके अंदर कोडिंग काम कर रहा होगा, इसके अंदर कोडिंग काम कर रहा होगा तभी कर रहे हैं। जैसे आप जब भी आप लिए यहाँ पर सी किए, है ना, तो इसके अंदर कोडिंग काम किया होगा कि आप 7 प्रेस किए तो 7 एक जाके वेरिएबल में स्टोर हो गया होगा, a=7, जैसे ऐसे। जैसे यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं तो इसका कोडिंग का ही ये आउटपुट है, तो इसका भी कोडिंग है। हम लोग उस कोडिंग को नहीं देख सकते क्योंकि वो हाइड करके रखता है। आप सॉफ्टवेयर बना के देंगे तो कोडिंग से उसको क्या मतलब है। आपको अगर कैलकुलेटर साथ कोडिंग आएगा, कोई कोडिंग के साथ छेड़छाड़ कर देगा, है ना, तो फिर तो सारा ये गड़बड़ हो जाएगा ना। तो अंदर कोडिंग काम कर रहा है। फिर अगली बार आपने लिया प्लस, तो प्लस भी एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया होगा, ओ नाम का वेरिएबल में प्लस। अब क्या लिया होगा वेरिएबल, वो प्रोग्रामर तय किया होगा। उसके बाद आप अगली बार नंबर डालें 5, तो 5 भी एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया होगा, b=5, है ना। और फिर जाके एक होगा वहां पर सिंपली आपको कुछ वेरिएबल होगा r रिजल्ट, और उसमें होगा a+aop5 aopp। तो 7+5 आया, आपने ले चुका है। और अब इस r को किसके ऊपर डाल दिया है, इक्वल टू के ऊपर। तो इतना अंदर किया गया होगा काम, तब जाके आपको ये आउटपुट आएगा 12, ठीक है। तो अंदर सॉफ्टवेयर का कोडिंग काम करता है। मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा बना रहा हूं, ये तो दूसरे का बनाया हुआ, अपना बनाया हुआ एक मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे देखिए कोडिंग करके हम लोग अपना कैलकुलेटर बना रहे हैं। वो आप दिखा रहे हैं एक आपको, उससे समझ में आएगा। इसका कोडिंग तो नहीं हम लोग देख सकते हैं, दूसरे का बनाया हुआ है,
बट हम लोग अपने कोडिंग को देख सकते हैं। और ये देखिए, ये भी एक सॉफ्टवेयर बनाने का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक। आप क्यू बेसिक पढ़ रहे हैं, जब बीसीए वाला थर्ड ईयर में होता है तो इस प्रोग्रामिंग को पढ़ता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्यू विजुअल बेसिक। इसमें देखिए मैं कैलकुलेटर कैसे उन लोग को बनाने के लिए सिखाया जाता है, आप देखिए वहां पर आपको मिल जाएगा कि आप अपना कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, डी ड्राइव, पीसी। देखिए कैलकुलेटर का VBP कैलकुलेटर, देखिए इस कोडिंग को, ये देखिए कैलकुलेटर बनाया गया है, ये अपना कैलकुलेटर बनाया हुआ है, सिंपल है। 7 + 5 = 12। अब ये देखिए कोडिंग किया हुआ है, ठीक है। अब जब हमको इसको कैलकुलेटर का किसी को देना होगा सॉफ्टवेयर, तो हम क्या करेंगे कि उसको कोडिंग नहीं देंगे, है ना, उसको ये पार्ट दे देंगे हमको, ये लो तुम यूज करो। ऐसे ही बनता है, ये आप सब सीख लेंगे। देखिए आपको लगता हो यहाँ पर, देखिए हम लोग क्या किए, 7 लिया तो 7 जाके N1 में स्टोर हुआ इंटरनली। देखिए कैसे आपको आपको लगा कि हम लोग कैलकुलेटर है, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो अच्छा से आ रहा है, सब यहाँ पर किया हुआ है इंटरनल, ये काम कर रहा है। ये नहीं रहेगा तो ये काम कुछ नहीं करेगा, इसी के बेसिस पर ये काम कर रहा है। तो आप अगर किसी दूसरे के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसको सिर्फ ये देते हैं, ये पार्ट भी रहता है सॉफ्टवेयर में, ये पार्ट भी रहता है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। जब आप किसी चीज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत सारा फाइल होता है। अगर आप देखते होंगे कि अगर आपको MS वर्ड इंस्टॉल करना होगा तो आपको MS वर्ड इंस्टॉल करने के लिए आप क्या देखते हैं, जैसे MS वर्ड है आपका, MS वर्ड है कहीं इसमें, नहीं है MS वर्ड। जैसे सपोज आपको मेन MS वर्ड ऑफिस है, ये देखिए प्रॉपर्टी, एक्सट्रैक्ट फाइल, ये RAR फाइल आप लोग जानते हैं, कंप्रेस करने के लिए होता है। मेल कभी भी आप भेजना होगा, आप MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर लाते हैं और इसमें देखिए इतना फाइल है, इतना चीज है, तो इसके अंदर क्या है, कोडिंग ही है। आप सिर्फ इंस्टॉल करते हैं इसको, ये EXE को ऐसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ये सब क्या है, ये सब उसका क्या है, अभी तो इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, ये सब उसका सपोर्टेड है, कोडिंग है। ये सब अगर मिस हो जाएगा तो MS वर्ड आपका इंस्टॉल प्रॉपरली नहीं होगा। तो ये कोडिंग है, और आप जाते हैं और MS वर्ड ओपन करते हैं, लेकिन MS वर्ड ओपन करने के पहले MS वर्ड को कोडिंग के थ्रू ऐसे बनाया होगा, है ना। अब वो सॉफ्टवेयर MS वर्ड है तो वर्ल्ड लेवल का सॉफ्टवेयर, उसको कोई साधारण आदमी तो बना नहीं सकता है ना। उसमें बहुत सारा फंक्शनैलिटी है, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना जैसा आसान तो नहीं है, इसमें इतना फंक्शनैलिटी है, ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। और ये एक दिन में MS वर्ड तो तैयार नहीं हुआ है, शुरू बार आया था तो 3-4 ऑप्शन था, 3-4 ऑप्शन से 20 साल 25 साल, और हर साल इसको अपडेशन होता है, तो अपडेशन होते होते इतना बड़ा सॉफ्टवेयर ये बन गया। तो इसके पीछे ये क्लिक करने के बाद कुछ भी काम कर रहा है तो इसका कोडिंग किया होगा। आप क्लिक करते हो और वो कोडिंग रन करता है पीछे बैकग्राउंड में, और इतना फास्ट करता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो दिया होगा इफ यूजर क्लिक ऑन होम देन डिस्प्ले दैट, ये डिस्प्ले करेगा। तो ये सब कोडिंग में मेंशन होता है, और इसको बनाने के लिए कम से कम लाखों लाख 10 लाख 15 लाख कोडिंग हो सकता है लाइन इसका, ठीक है। तो उसी तरह
हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैलकुलेटर बना हुआ है, तो कैलकुलेटर का एक तरह से कोडिंग आपका काम कर रहा है ना, कोडिंग काम कर रहा है और कुछ नहीं काम करता है, कोडिंग ही काम करता है। ये कोडिंग के बेसिस पर ही आउटपुट आ रहा है और हम लोग ये दे देंगे उसको, एक कैलकुलेटर आपको बन गया, ठीक है। और इसमें देखिए सारा बॉक्स भी है, काम कर रहा है। अभी बहुत सारा इसमें काम नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम पॉइंट वाला डिजाइन करना है, अभी 1.3 प्लस 6, तो हमारा आना चाहिए 7.3, तो अभी आएगा ये 7। तो अब कोडिंग में सोच सोच करेंगे कि इक्वल टू, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करे किया जाएगा, सारा लॉजिक लगाना पड़ेगा। पॉइंट वाला पर भी काम नहीं किया गया है, कैसे काम करेगा। आप सॉफ्टवेयर अपना नोटपैड भी बना सकते हैं, जैसे आप नोटपैड यूज करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर करके अपना नोटपैड भी बना सकते हैं। तो ये सारा सॉफ्टवेयर बनता है, बट इसके पीछे का ये लॉजिक होता है कोडिंग, है ना। वेरिएबल ले लिए हैं, पहला नंबर यूजर डाला, जैसे यूजर डाला, ठीक है। हर एक बॉक्स का नेम है, इस बॉक्स का नाम है आपको टेक्स्ट बॉक्स। यूजर नंबर डाला, पहला N1 में गया, हम 7 डालें, 7 N1 में गया। हम फिर डालें प्लस, प्लस आपको SN में गया, साइन में गया। फिर हम डालें 5, 5 गया N2 में इंटरनली, है ना। और फिर इक्वल टू जहां पर होगा, इक्वल टू के लिए ये है, देखिए कितना इसका बड़ा कोडिंग है। इक्वल टू के लिए है आपका कि दोनों को कहीं पर जोड़ा गया होगा, चेक किया गया। देखिए यहाँ पर इक्वल टू के लिए बटन है, इक्वल टू का कोडिंग है। यूजर अगर प्लस डालेगा तो N1 प्लस N2 जोड़ देगा। यूजर एल्स, बताया था ना, इफ एल्स यूजर अगर माइनस देगा तो N1 माइनस N2 दोनों नंबर को घटा देगा। यूजर अगर मल्टीप्लाई देगा, क्रॉस पर क्लिक करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई के लिए ये सिंबल होता है। यूजर अगर डिवाइड पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर डिवाइड करेगा। तो सारा तरीके से कोडिंग होता है और उस कोडिंग के अनुसार ही ये क्या काम करता है। अगर कोई कोडिंग काम नहीं कर रहा है, डिवाइड काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर 7/2 किए, और यहाँ पर सॉरी क्या कर रहा है, डिवाइड काम नहीं किया क्या, इसमें हम लोग किए, ये देखिए क्लियर किए 7/2, 7/2 देखिए 14 दे रहा है, तो कहीं अभी गड़बड़ है। 7/2 सही में, तो आप लोग देखें 14 दे रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब इसके कोडिंग में कहीं गड़बड़, देखिए आपके सामने कोडिंग, सिर्फ समझिएगा इफ एल्स फिर आपको बताएंगे। अब इसके सामने हम लोग कोडिंग को चेक करेंगे कि कहां पर गड़बड़ है। इक्वल टू, इसमें तो आपको पता नहीं चल देगा कौन सा बटन के लिए क्या है, लेकिन कैसे पता चलेगा। और हम लोग देख रहे हैं 7/9 ये सही है, क्लियर। 4 + 6 10 ये सही है। 1 - 5 ये सही है, यानी कि 44/2 मल्टीप्लाई कर दे रहा है। अब इसके कोडिंग में आएंगे और देखेंगे कहाँ 4/2 मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ तो सही है कि अगर वो डिवाइड किया तो डिवाइड कर देगा, लेकिन कहीं पर अगर होगा जहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखिए इस कोडिंग को हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ लिया है, ये 2 जगह डिवाइड का यूज किया है, यानी कि यहाँ पर भी ये डिवाइड वाला बटन है ना, ये है डिवाइड वाला बटन। तो यहाँ पर अगर क्रॉस लिया है तो यहाँ पर क्रॉस नहीं लेगा, देखिए सबका अलग अलग दिया हुआ है। एक जगह आपको दिया होगा प्लस, एक जगह माइनस, सबका एक एक होगा, ठीक है। ये हो गया क्रॉस, क्रॉस 2 बार है ना। एक जगह देखिए यहाँ पर एक प्लस है ना, प्लस है, प्लस एक ही जगह है, लेकिन अब तुरंत हमको पता चल गया कि क्रॉस क्रॉस आपका कितने जगह है, 2 जगह है। तो हम लोग आएंगे थोड़ा सा, हम कोडिंग सेक्शन में आके कंफर्म होना चाहते हैं कि डिवाइड क्लिक, ये है कोडिंग सेक्शन, डिवाइड पर क्लिक करेंगे और ये देखिए डिवाइड वाला कोडिंग मिलेगी। और यहाँ पर हम लोग दिए हैं साइन इक्वल टू क्रॉस, और ये डिवाइड किए, और अब देखिए रन कराइए 4
बाई 2, ठीक है, 14 बाई 2, 7। एक छोटा सा मिस्टेक के लिए, लेकिन जो कोडिंग करता है उसको पता है कि कौन कहां पर गलती हो गया, डिवाइड किया तो समझ गया कि डिवाइड में क्या होगा, तो ये सब करके चेक किया जाता है। तो ये बेसिकली अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। हम लोग भी ऐसा कैलकुलेटर तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये विजुअल बेसिक पढ़ना होगा, ये विजुअल बेसिक। तो हम लोग इसका स्मॉल पार्ट पढ़ना है, क्या, क्यू बेसिक। क्यू बेसिक में ये डिजाइन का फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम लोग चाहें तो ऐसा काम करवा सकते हैं। यूजर कोई नंबर डाले तो उसको इनपुट करा सकते हैं, उसको ऐड करा सकते हैं। तो ऐसे नहीं देके हमारा आउटपुट ऐसे देगा, बॉक्स नहीं बनाएगा, बट आउटपुट हमारा दे सकता है। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कराएंगे। तो हम लोग यहाँ सिंपल देखेंगे, हम लोग उतना टफ नहीं जाना है, सिंपल देखेंगे कि कैसे इफ इल्स काम करता है। तो आइए देखिए। नोट्स में आते हैं हम लोग, और नोट्स में यहां पर आ गया डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। पहला हो गया इफ देन, ठीक है, इफ देन एंड इफ। दूसरा हो गया इफ देन एल्स एंड इफ। थर्ड हो गया इफ देन एल्स इफ एंड इफ। ये तीन चीज पढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये जनरली डिसीजन बेस्ड प्रोग्राम पर काम करता है, जहां डिसीजन लेना होगा। जैसे डिसीजन कैसे कोडिंग में ले रहा है, कोडिंग में सबका किया हुआ है, प्लस का भी, एडिशन का भी, सब्ट्रैक्शन का भी, मल्टीप्लीकेशन का भी, डिवीजन का भी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यूजर, जैसे ये सबका कोडिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये दो लाइन है आपको एडिशन के लिए, ये दो लाइन है आपको डिवीजन के लिए, ये दो लाइन है आपको सब्ट्रैक्शन के लिए, ये दो लाइन है आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब यूजर जब यहां से प्लस ले रहा है तो ये दोनों लाइन कोडिंग काम कर रहा है, बाकी कोडिंग नहीं काम कर रहा है। यानी कि यही हो गया डिसीजन। इसके लिए उस समय, जिस समय यूजर प्लस लिया उसके समय ये ट्रू पार्ट है और बाकी सब फॉल्स पार्ट है। हर बार जब जब यूजर इनपुट लेगा तब तब ये सारा कोड एग्जीक्यूट होता है, और इतना फास्ट एग्जीक्यूट होता है कि हम लोग को लगता है कि तुरंत से मेरा काम हो रहा है, लेकिन इंटरनली बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है। अब यूजर इसमें लेगा आपको माइनस, तो ये माइनस के लिए ये कोडिंग काम करेगा और बाकी सब क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यही चीज इसमें सीखते हैं कि कैसे हमारा कुछ पार्ट काम करे और कुछ पार्ट काम नहीं करे, अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। लेकिन यहां पर देखें कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, सारा लाइन काम कर रहा है। तो इसको ये हो गया सिक्वेंशियल। तो वो हम लोग डिसीजन मेकिंग में पढ़ेंगे, और डिसीजन मेकिंग में पढ़ने के लिए ये हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ये चार चीज पढ़ते हैं जिसका अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ देन एल्स और इफ देन एल्स इफ। तो ये चीज होगा, और इसको हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। यस सर। एक एक चीज कल देखेंगे चारों को। तो चलिए ठीक है, जिनका अगर अटेंडेंस में होगा तो अपना मैसेज कर देंगे, हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू।